हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होगे। आज का वीडियो है 16th वीक एंड एनालिसिस ऑफ 2024। ये वीक काफी अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी से। तो आगे का पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसा रखेंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप निफ्टी वीकली चार्ट देख सकते हो। अभी यहाँ पे हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हमें दो लेवल्स को ध्यान में रखना है, विच इज 22,525 ऑन द अपर साइड और लोअर साइड में 22,125। ये एक काफी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और अगर निफ्टी इसके नीचे वीकली क्लोज करती है तो हमें फर्स्ट इनिशियल साइन ऑफ वीकनेस देखने को मिलेगी। ऐसा हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था। निफ्टी पूरा वीक नीचे गया और एंड लास्ट एक ही दिन में जो फ्राइडे का क्लोजिंग आया वो काफी बढ़िया क्लोजिंग आया। निफ्टी ने इस वीक का लो लगाया है 21,777 का और फाइनली फ्राइडे को जाके क्लोजिंग किया 22,125 जो कि 22,125 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो इनिशियल वीकनेस जो हमारी साइन थी यहाँ पे, उससे कहीं ना कहीं निफ्टी ने ऊपर क्लोज किया है। सो अगेन इस वीक भी हमें यही राह देखनी होगी कि आगे निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। सेकेंडली हम लोग ने जो बात किया था कि निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। सो ये चैनल आप देख सकोगे, दो अपर साइड और ये लोअर साइड। सो अपर साइड रेजिस्टेंस का काम करती है और कहीं ना कहीं नीचे की साइड भी वो सपोर्ट का काम करती है और अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को वो मिला। थर्डली हम लोग ने वो भी एक लक्ष्मण रेखा हम लोग ने ड्रॉ की थी विच इज 21,928 के जो लेवल्स थे, उसके नीचे से हमें एवरी टाइम जब जब प्राइस वहां पे आया है हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। फर्स्ट हमें रेजिस्टेंस मिलता था यहाँ पे देखने को, सी फर्स्ट टाइम जो ये हाई लगा था, दिस इज 21,928 का हाई। इस वीक का जो हाई था वो उस वीक से नेक्स्ट वीक वो उसे क्रॉस नहीं कर पाया ऑन दी अपर साइड। वापस से उसने एक बार ट्राई किया, सेम नहीं क्रॉस कर पाया, वापस से उसने ट्राई किया और जब उसने क्रॉस किया सो पहले इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। नाउ उसके बाद अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो दैट एक्ट एज अ सपोर्ट। और कहीं ना कहीं हमें एवरी वीक मार्केट ने इसके नीचे ले जाने की ट्राई की बट सेलर्स असफल रहे मार्केट को नीचे ले जाने में। एवरी टाइम हमें यहाँ से काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। इनफैक्ट अगले वीक से ही, उसके आगे के वीक से, ये जो मेन सपोर्ट जोन था जिसके नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाता तो हम लोग फुल बेरिश व्यू में आ जाते थे, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। सो सपोर्ट आप देखोगे तो काफी अच्छी ये लॉन्ग वीक्स जो नीचे की साइड हमें देखने को मिल रही है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बाइंग जो आ रही है। प्राइस को नीचे ले जाया जाता है बट एंड ऑफ द वीक काफी अच्छी बाइंग फोर्स हमें देखने को मिलती है एवरी वीक। फिर सेम ये जो हमारा सपोर्ट का लाइन जो इनिशियल हम लोग ने लक्ष्मण रेखा को बनाया है, आफ्टर प्राइस केप्ट सस्टेनिंग अबव इट, तो इसे हमने लक्ष्मण रेखा का नाम दिया था कि इसके नीचे अगर मार्केट वीकली क्लोज कर देता है तो हम एक वीकनेस की ओर बढ़ सकते हैं। बट काफी अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला है फ्रॉम निफ्टी साइड। तो यहाँ पे भी देखो, ये वीक उसने नीचे ले जाने का ट्राई किया था, फेल्ड। दिस वीक ऑल्सो इट ट्राइड बट फेल्ड। दिस वीक अगेन और इस वीक एंड लास्ट वीक, ये जो करंट वीक का जो क्लोजिंग आया वो भी उसे काफी उसके नीचे, हमारे लक्ष्मण रेखा के भी नीचे जाके उसने क्लोजिंग करने का ट्राई किया। बट फ्राइडे की जो मूवमेंट थी दैट वाज सरप्राइजिंग मूवमेंट एंड कहीं ना कहीं आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट कि वो अगर उसे मार्केट को ऊपर जाना है तो ये लक्ष्मण रेखा के नीचे कभी नहीं जाएगा, जो कि हमें अच्छा खासा इस वीक हमें देखने को मिला। हमारे ये जो लेवल्स इंटैक्ट है तब तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी ऑन दी बुलिश साइड ही रहेगा। इट्स इन अ साइडवेज टू बुलिश जोन बिकॉज काफी टाइम से ये एक रेंज में फंसा है विच इज 21,900 से लेके ये जो 22,525 का लेवल्स है। मार्केट कहीं ना कहीं एक ऊपर नीचे, ऊपर ना इसके ऊपर क्लोज कर रहा है 22,525 के ऊपर और 21,900, मतलब 21,900 और 22,500 का जो लेवल है दैट इज एक्टिंग एज अ रेंज। मार्केट उसके ऊपर भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है और मार्केट ना उसके नीचे भी सस्टेन हो पा रहा है। अनलेस एंड अनटिल 22,525 के ऊपर वो क्लोज करके अच्छे से सस्टेन होता है, देन इट विल बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू बुल लेग। सो वही पॉइंट्स इंटैक्ट रहेंगे। ओके,
सो हमारा व्यू इनिशियल वीकनेस के नीचे अगर वीकली क्लोज करता है या लक्ष्मण रेखा के नीचे क्लोज करता है, देन वी विल बी हैविंग अ बियरिश व्यू, अंटिल देन वी आर बुलिश। सो ये तो निफ्टी का व्यू था। हम लोग इसका डेली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। सो डेली में आप कहीं ना कहीं आप देख पाओगे, सी एक चैनल में अच्छा खासा वो चल रहा है। सो कहीं ना कहीं इस चैनल का जो लोअर पोर्शन है दैट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, और लक्ष्मण रेखा और इनिशियल वीकनेस का जो लेवल्स है दैट हैज आल्सो एक्टेड एज अ गुड सपोर्ट। जैसा हम लोग ने लास्ट वीक एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया था, मार्केट ने अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हमें रिएक्शंस दिखाए हैं। और कहीं ना कहीं डायनामिक हम लोग रेजिस्टेंस की भी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, मतलब मूविंग एवरेजेस की, सो सी लास्ट टाइम उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और इस टाइम भी वी आर सीइंग कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। बट ये जो एक फॉल आया था, ऐसा ही अप मूव यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। मार्केट धीरे 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 यहाँ से जा सकता है। सो अनलेस एंड अंटिल ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर, विच इज अ मंथली मूविंग एवरेज जो 20 डेज की होती है, सो दिस इज अ 20 पीरियड SMA, इसके ऊपर मार्केट मिनिमम 2 दिन सस्टेन होना चाहिए। जब तक मार्केट 20 SMA के ऊपर 2 से 3 दिन सस्टेन नहीं होता है, तब तक देयर वुड बी अ लिटिल मतलब बुलिश हम लोग नहीं मान सकते तब तक के लिए। और यहाँ पे हमारा हाईएस्ट मंथली क्लोज भी है और हम लोग मंथ एंड के काफी पास में है, तो एक ही वीक बचा है मंथ एंड के लिए। सो ये अगर निफ्टी हाईएस्ट मंथली क्लोज विच इज 22,326 जो मार्च मंथ का क्लोज था, उसके ऊपर अगर अप्रैल मंथ क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं दैट वुड बी ऑल्सो गुड साइन। तो निफ्टी ओवरऑल देखे तो इट्स साइडवेज टू बुलिश। आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। सो बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वीकली क्लोजिंग सेम एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, इनिशियल साइन उसने दे दिए। इस वीक के जो क्लोजिंग आया है, कहीं ना कहीं हम लोग ने जो बात किया था लास्ट वीक की 47,000 और 47,500, ये जो ऑरेंज जोन, राइट, कहीं ना कहीं ये जो जोन था दैट इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। जब जब मार्केट ने लास्ट ये वीक उसने ट्राई किया था तो वो सस्टेन नहीं हो पाया था। इस वीक उसने सस्टेन किया था और प्राइस हमें कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जोन के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। बट इनिशियल वीकनेस जो हम लोग ने प्लान किया था विच वाज दिस वीक का क्लोजिंग 47,835, तो कहीं ना कहीं ये वीक हम लोग डेली में उसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनिशियल वीकनेस 47,965, तो वो उसके नीचे उसके ऊपर नहीं सस्टेन हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने एक हमें वीकनेस की एक इनिशियल साइन बताई है बैंक निफ्टी ने, बट स्टिल वो है तो बुलिश में ही। हम लोग बेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। बेयर्स में हम लोग ने कब बात की थी कि 45,000 ये जो लेवल है 45,651 बेयरिश लिखा है मैंने, उसके नीचे अगर मार्केट वीकली क्लोज कर देता है देन वी विल टर्न इनटू बेयरिश, बिकॉज ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस को इसके ऊपर जाने में कठिनाई हो रही थी। इसके ऊपर जब एक बार जाके वो आया उसने सपोर्ट ली और नेक्स्ट टाइम भी उसने सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखा। ओके, सो अनलेस एंड अंटिल दिस जोन एंड दिस जोन इज देयर, आवर व्यू वोंट टर्न इनटू बेयर। तब तक के लिए ये भी साइडवेज जोन में है, ये बुलिश भी नहीं है और बेयरिश भी नहीं है, ये साइडवेज जोन में, हम लोग इसको बुलिश नहीं मान सकते। डेली चार्ट भी हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक रेंज में घूमता हुआ मार्केट दिख रहा है। खासी रैली हमें देखने को मिली, बट 2 दिन में वो पूरी रैली उसने पूरी कवर कर ली। जो 1, 2, 3, 4 और 5 दिन का जो मूवमेंट था, राइट, मैं जूम इन कर देता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर दिखे। आप देखोगे हाईएस्ट मंथली क्लोज जो 48,300 के जो लेवल्स थे, उसके ऊपर मार्केट एक दिन अच्छी खासी क्लोजिंग करता है। 1, 2, 3 और 4 दिन वो अच्छा खासा हमें एक रैली देखने को मिलता है। एवरी टाइम वो गैप अप लेता हुआ 4 दिन जाता है, बट वो सारे ट्रेड्स को कैंसिल कर देती है ये 2 कैंडल्स, राइट, जो 2 गैप डाउन्स अच्छा खासा हमें देखने को मिला। ये आई गेस ईरान इजराइल का वॉर का इनिशियल स्टार्ट जो पीरियड था तभी की ये 2 कैंडल्स बनी थी जो पैनिक की, राइट। सो कहीं ना कहीं हमें वीकनेस देखने को मिला, बट द रेंज इज वेरी बिग। तो मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर तो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज द रेंज फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट घूम रहा है। ओके, सो इट्स प्योर इन अ साइडवेज जोन। ये ना बुलिश है ना बेयरिश है। ये 45,650 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक के लिए हम बेयर्स नहीं बनेंगे, और 48,300 के ऊपर सस्टेन वापस से नहीं करता तब तक के लिए हम बुल भी नहीं बनेंगे। तो निफ्टी देखा जाए तो इट्स इन अ साइडवेज टू बुलिश जोन। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वीक है तो इट्स इन अ प्योर साइडवेज जोन। मार्केट ब्रेथ की भी बात कर लेते हैं। सो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स विच आर अबव इट्स 10 डेज EMA आर 41% ऑफ स्टॉक्स, और 30 डेज EMA के ऊपर 49% ऑफ स्टॉक आर देयर, एंड लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज है विच इज 50 EMA, सेम उसमें भी 49% ऑफ स्टॉक
stocks are above 50 EMA, which is कहीं ना कहीं हमें वीकनेस की एक साइन दिख रही है। जो एक रैली हमने देखने को मिली थी, ये जो ओवरबॉट जोन से वो वापस से थोड़ा हमें कूल ऑफ सिग्नेचर दिखाया था, तो कहीं ना कहीं वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे कूल हो, काफी ब्रेथ और नीचे ना जाए। करंटली बिलो 50 है, सो कहीं ना कहीं हम उसे वीक ही मानेंगे। ओके, दिस वाज द एनालिसिस फॉर दिस वीक। आई होप जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो आपको समझ में आ रहा हो। कुछ भी आपको इश्यूज या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है और कुछ सीखने को मिलता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने ट्रेडर दोस्तों जो ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। और ड्यूरिंग दी वीक, मतलब मैं एक्टिव ही रहता हूँ मार्केट आवर्स में, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, विच इज मार्केट मनी मोमाया। मैं टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर। मैं काफी सारी इनसाइट वहां पे भी शेयर करता हूँ। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द ब्रॉडर इंडेक्सेस विच इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू।